हेलो एवरीवन। ये प्रॉब्लम क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज मिसलिनियस से हमने यहाँ लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of 3 units from this point। यानी कि जैसे एक पॉइंट है -1, 2, इस ए पॉइंट से हमको इस लाइन पे जाना है तो कैसे जाएं, जैसे 90 डिग्री बनाए इससे या कितना एंगल बनाए, किस डायरेक्शन में जाए सच दैट कि हम जब भी इस लाइन से टकराएंगे वो जो पॉइंट बी मिलेगा वो ए बी का लेंथ 3 होना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है हमें स्लोप निकालना है, किस डायरेक्शन में जाना मतलब स्लोप, क्योंकि स्लोप में डायरेक्शन ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, क्योंकि वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो उससे डिटरमाइन हो जाता है। तो हमने जो है इस लाइन की इक्वेशन ए बी को पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखा, और पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम एम स्लोप मान के लिख लेते हैं। तो ए बी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस 2। ये अननोन स्लोप की हमने एक लाइन मान ली, लेकिन इन ऑर्डर टू फाइंड बी पॉइंट हमें इस लाइन और गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन लेना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इन दोनों लाइन को सॉल्व करना स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। वो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। तो आप जैसी डिफरेंस लेंगे आपका आंसर आने लग जाएगा। x का तो डायरेक्ट ही m-2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एम अपॉन एम प्लस 1, और y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ये इक्वेशन इजी है सबसे, इसमें रख दीजिए। नेगेटिव ऑफ x करना है, ठीक है कर दिया, और +4 करना है, वो भी कर दिया। तो उससे हम हमारे पास 5m प्लस 2 अपॉन एम प्लस 1, ये x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे b के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता है लेंथ ऑफ ए बी जो है वो 3 है, ए बी स्क्वायर 9 है। ए बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आता है, इसलिए हमने उसको ए बी स्क्वायर ही लिख लिया। तो हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट हटा सकेंगे, m1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखने में थोड़ी सी ऐसा इक्वेशन लग रही है कि काफी बड़ी इक्वेशन है, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा इजी आंसर हमको मिल जाएगा। m+1 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ हमारे पास बचा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस यहाँ -2m हुआ यानी कि 3m बचेगा, प्लस यानी -2 सिर्फ 3m ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 9 इंटू m+1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप जो है मैंने स्किप कर दिया, एक एलसीएम लेने वाला, पर आई थिंक वो इजी है। यहाँ भी एलसीएम लेने पर m+1 का स्क्वायर ही नीचे आएगा, यहाँ भी एलसीएम लेने पर m+1 का स्क्वायर ही नीचे आएगा, उसको पकड़ के सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो 9 प्लस 9m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18m। तो आप देख रहे हो इक्वेशन कितनी सिंपल है, ये सब कैंसिल होने पर m की वैल्यू तो 0 ही आ गई। तो जैसा कि अभी मैं आपसे बोल रहा था कि स्लोप में डायरेक्शन छुपी हुई है, तो स्लोप हमारी होनी चाहिए 0, और डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन का क्या आंसर देंगे हम। तो अब डायरेक्शन का आंसर आप ये भी दे सकते हो, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। अगर स्लोप 0 होती है तो हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहे होंगे,